बेंसिंग हेल्पिंग सोसाइटी द्वारा जलम जल अभियान चलाकर कलेक्ट्रेट रीवा सहित 15 जगह खोला प्याऊ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां जिले में इन दिनों भीषण गर्मी के चलते लोगों को पेयजल की समस्या, खासकर उन जगह पर जहां शासकीय कार्यालय हैं और लोग किसी कार्य से आते जाते रहते हैं, वहां समाज सेवा के क्षेत्र में विभिन्न तरह के योगदान देने वाली सामाजिक संस्था बेंसिंग हेल्पिंग द्वारा भीषण गर्मी के दिनों में कलेक्ट्रेट रीवा सहित जिले भर में लगभग 15 जगह निःशुल्क प्याऊ खोला गया है। इस प्याऊ की खास बात यह है कि यह ठंडा पानी केन में स्टोर करके रखा जाता है और लोगों को निःशुल्क पिलाया जा रहा है। समाज सेवी कासली शुक्ला द्वारा बताया गया है कि विगत 5 वर्षों से इस तरह से गर्मी के दिनों में लोगों के लिए मीठे जल की व्यवस्था उपलब्ध कराती हैं। तो वहीं समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने अपना सहयोग संस्थान को देने के साथ ही लोगों को प्रेरित किया कि गर्मी के दिनों में जहां भी हो सके पेयजल की व्यवस्था हर सक्षम व्यक्ति को करना चाहिए। उन्होंने शैलेश शुक्ला को इस कार्य के लिए आभार प्रकट किया है। गंदी ग्लास डाल देते हैं, इसलिए ये सुरक्षा के तहत हम लोग केन का पानी हर जगह पे रीवा में से 15 से 20 जगह रख रहे हैं कि जिससे लोगों की एक हेल्थ से भी सुरक्षित रहे। जी, हमारे एनजीओ का नाम है बेनिशियन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी और हम लोग बहुत सारे फील्ड पे काम कर रहे हैं। पानी हमारी गर्मी का एक वो रहता है कि हमें गर्मी में हर जगह पे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकों का आना जाना रहता है, गांव के लोग आते हैं स्पेशली, तो वहाँ पे करें, क्योंकि किसी के लिए 20 रुपए की बोतल खरीदना आसान नहीं होता है, पर ये पानी से उनको बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाती है। और इसे प्याऊ रीवा में कहाँ खोले गए? सर, ऐसे अभी बोदाबाग में है, एक स्टेडियम के पास अभी हमने खोला है, एक यूनिवर्सिटी के पास है और अभी हम शाम को चिरहुला मंदिर में खोलेंगे। कल हमारा सिरमौर चौराहे पे है, कोठी में है, पुराने बस स्टैंड में है और सिविल प्लाजा में एक खोल रहे हैं। ऐसे आपने कहाँ से किया ओपनिंग? हम सर आज अभी यहाँ से कर रहे हैं, बड़े मतलब थोड़े से बड़े स्तर पे। बाकी हमने ऐसे डब्बे रखवा के 4 जगह में ऑलरेडी चल रहा है। शैलेश शुक्ला सर, मैं बेनिशियन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी से क्या है और विगत कई वर्षों से कर रही हैं। ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी और जवाबदेही है। अगर हम समाज के अंग हैं और कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अगर हम समाज में रहते हैं तो हर सामाजिक प्राणी का ये दायित्व है कि वो अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को निभाए। और गर्मी में जो सबसे बड़ा, हम जिसको अमृत कहते हैं, वो पानी होता है। अमृतम जलम कहते हैं हम सब। तो अगर हम किसी प्यासे कंठ को पानी पहुंचा रहे हैं तो इससे बड़ा मानवता और इंसानियत का काम दूसरा कोई नहीं है। ठंड में अगर किसी को कंबल मिल रहा है, अगर ठंड में कंबल ज़रूरी है तो गर्मी में पानी उसी समकक्ष में उतना ही ज़रूरी है। इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, हम लोग का जितना साधन है, संसाधन हम लोग उतना कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जहाँ जिसकी जितनी पहुँच है, जिसका समुद्र सा जीवन है, वो कुछ बूंदे अगर समाज को अर्पित कर दें तो शायद हमारे समाज में जितनी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और सबको खुशहाली होगी। ऐसा क्या है कि जनपद में सिर्फ समाज सेवी ही प्याऊ को लेकर के आगे आ रहे हैं और जो शासन के प्रतिनिधि वगैरह हैं उनका कोई इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है? क्या करना चाहेंगे? हम किसी पे पटाक्षेप नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हो सकता है कि हमसे ही समाज सेवियों से प्रेरणा लेकर के लोग आगे बढ़ाएं, इस मुहिम को आगे करें और करना चाहिए। हालांकि हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन जो काम सामाजिक संस्था कर रही है, निसंदेह वो काम सबको करना चाहिए। चाहे भूखों को खाना देना हो, चाहे प्यासों को पानी देना हो, या कोविड के टाइम पे सबने देखा कि सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़ करके कितना योगदान दिया है अन्न बांटने में, तमाम तरह की सुविधाओं मुहैया कराने में लोगों को। इसलिए शासन प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन जो काम सामाजिक संस्थाएं कर रही हैं शायद वो उससे प्रेरित होकर के आगे इस तरह अगले साल से शासन भी अपने स्तर पर प्याऊ खुलवाएगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। निसंदेह शुभकामनाएं बिल्कुल देना चाहूँगा। शैलेश जी की जो संस्था है बेनिशियन हेल्पिंग वेलफेयर सोसाइटी, वो बहुत सारे काम कर रही हैं। जो खाना बच जाता है शादी ब्याह की पार्टियों में, वो खाना वहाँ से लेकर के अपने संसाधनों से और जाकर के बस्तियों में बांट रहे हैं। कंबल लगातार बांट रही हैं ठंड में गरीबों को, और बहुत सारे काम कर रही हैं। और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस तरह के सामाजिक काम कर रही हैं। हम लोग का हमेशा से ये है कि हम उनको सहयोग करें जितना अधिक से अधिक हो सके, और लोगों से भी अपील है कि ऐसी सामाजिक संस्थाओं का सहयोग करें। जो काम आप नहीं कर सकते हैं वो काम ये कर रहे हैं। शाहिद जी हैं, अतुल जी हैं, तमाम ये पूरी टीम है। जो काम इन लोग कर रहे हैं, अगर आप वो काम नहीं कर सकते तो कम से कम इनका सहयोग करें, इनका हौसला अफजाई करें और इनको और प्रेरित करने के लिए